नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। साथियों, आज हम बात करेंगे टेस्ट अर्थात स्वाद के बारे में। स्वाद आपके जीवन कालों में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। स्वाद अगर आपको आता है, सब्जी का स्वाद हो या फिर रसगुल्ले का स्वाद हो, चाहे स्वाद फल फ्रूट्स का हो, सबका स्वाद अगर आपको पता चलता है तो आपको उसके बारे में जानकारी होती है कि वो आपके सेहत के लिए कैसा और कितना महत्वपूर्ण है। तो स्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर स्वाद आपके मुख से चला जाता है तो हर वस्तु का जो एक मापदंड होता है वो शून्य पर जाता है, क्योंकि आपको उसके स्वाद के बारे में ही जब पता न चलता हो तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपके जीभ से, आपके मुख से स्वाद चला गया हो तो उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है और उसे कैसे लेना चाहिए और इसके क्या कारण है जिसके कारण स्वाद चली गई है, तो हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, स्वाद, टेस्ट आखिर जाता क्यों है? कुछ तो कारण होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वाद क्यों जाता है। स्वाद जाने का सबसे पहला कारण, अगर आपको सर्दी, कफ की समस्याएं हैं तो स्वाद जा सकता है। नंबर 2, अगर आप शराब पीते हैं तो उसके कारण भी आपको टेस्ट और स्वाद में फर्क हो सकता है, स्वाद कम हो सकता है। नंबर 3, अगर आपको जिंक की कमी है आपके बॉडी में तो स्वाद जा सकता है। नंबर 4, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और दवाई हाई एंटीबायोटिक का डोज लिए हैं तो उसके कारण भी स्वाद जा सकती है। और नंबर 5, अगर आपके मुंह और जीभ में संक्रमण की समस्याएं हो तो उसके कारण भी स्वाद जा सकती है। और नंबर 6, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी स्वाद जा सकती है। तो ये थे स्वाद के न होने के कारण। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही सिम्टोमेटिक मेडिसिन हैं। आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपका स्वाद फिर से लौट जाएगा और आप बहुत ही बेहतरीन रूप से अपने हर चीज़ों का, हर फलों का, हर सब्जियों का, हर फ्रूट्सों का बखूबी से स्वाद ले सकते हैं। आइए, सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है चाइना 30। चाइना 30 का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। हर चीज़ तो कड़वा लगता ही लगता है, पानी भी अगर आपको कड़वा लगने लगे तो चाइना आपके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। चाइना 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को यूज करने से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलती है। दूसरी मेडिसिन है साथियों एकोनाइट ने प्लस। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एकोनाइट ने प्लस। अगर आपको पानी को छोड़कर हर चीज कड़वा लगे, फल फ्रूट्स, खाने की चीजें जो भी आप खाते हैं ना वो सब कड़वा अगर लगता है तो आपको एकोनाइट ने प्लस आपके सिम्टोमेटिक मेडिसिन है। तो आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तीसरी मेडिसिन है साथियों क्रियोजोटम। क्रियोजोटम की जो सिम्टम्स है, इसमें शराब पीने के बाद आपको भोजन अगर कड़वा लगे, खाना आपको कड़वा लगे तो क्रियोजोटम बहुत इफेक्टिव है। खासकर शराब पीने का, नशीला पदार्थ यूज करने के बाद अगर इस तरह की समस्याएं आती है तो उसके लिए क्रियोजोटम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। चौथी मेडिसिन है साथियों कार्बोवेज। कार्बोवेज इज द बेस्ट मेडिसिन। खाने से पहले ही आपको स्वाद, स्माइल खराब लगता है, कड़वा लगता है। अगर खाने से पहले ही आपको कड़वा लगने लगे तो आपके लिए कार्बोवेज बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। कार्बोवेज 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम बहुत ही इफेक्टिव है। पांचवी मेडिसिन है साथियों नक्श भूमिका। बहुत ही जाना माना और बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथी का राजा मेडिसिन कहा जाता है इसे। इसका जो सिम्टम्स होता है, इसमें खाने पीने की चीज, इसमें जो स्वाद बहुत ही गंदा और खट्टा होता है। अनेक प्रकार की स्माइल आती रहती है इसमें, यहाँ तक कि आपको दूध से भी एलर्जी महसूस करता है ये। ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तो नक्श भूमिका आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सिम्टोमेटिक मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज कीजिए,
बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। छठी मेडिसिन है साथियों नेट्रम मयूर। नेट्रम मयूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें नमकीन स्वाद बनता है। आपको हर जितने भी खाना खा रहे हैं ना, उसमें अगर खाना नमक सामान्य है फिर भी आपको लगेगा कि नमक बहुत अधिक है। आपका टेस्ट नमक से जुड़ा हुआ होता है। खाने के कुछ देर बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नमकीन नमकीन सा फीलिंग होता हो आपके टंग पे, जीभ पे। उसके साथ ही खाने के काफ़ी देर तक भी समस्याएं रहती है, तो आप नेट्रम मयूर 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम यूज कीजिए। आपको ये समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। 7वां मेडिसिन है साथियों आयोडम। आयोडम में जो स्वाद आती है वो साबुन के फेन की तरह स्वाद रहता है। जो साबुन का स्वाद है ना, उस तरह के स्वाद आते हैं नेट्रम आयोडम में। जीभ के सिरे पर नमकीन या मीठा स्वाद रहता है। तो ऐसा सिम्टम्स अगर आता है तो आयोडम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है साथियों मर्कुरियस मर्कसाल। इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन, मीठा, खट्टा, सरा हुआ, कसैला, चिपचिपा स्वाद होता है। सरा हुआ स्वाद आता है इसमें। तो इसके लिए मर्कसाल बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। और आखिरी है साथियों बेरेट्रम एल्बम। बेरेट्रम एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको स्वाद आता ही नहीं है। ये तो बात हुई कि कभी किसी को बहुत नमकीन लगता है, स्वाद में कभी कड़वा लगता है, परंतु स्वाद आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी स्वाद का अभाव हो। कुछ भी खाते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ खा रहा हूँ। ऐसी सिम्टम्स अगर आपको आता है तो बेरेट्रम एल्बम इज द बेस्ट मेडिसिन। यानी आपके मुख में अगर थूक भी है तो उसका भी स्वाद कुछ भी नहीं आपको लगता हो, तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है बेरेट्रम एल्बम। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये थे स्वाद के सिम्टोमेटिक, टेस्ट के सिम्टोमेटिक मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर है। अगर आप या आपके नज़दीकी में किसी ऐसे व्यक्ति का स्वाद की कमी हो गई हो तो आप उसे ये मेडिसिन जरूर उपलब्ध कराए या किसी होम्योपैथिक नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके मेडिसिन जरूर उपलब्ध कराए, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।